नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अखिलेश वर्मा, एमएससी इन मैथमेटिक्स। और साथ ही आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं कि आज अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथ्स की टीचर्स की जो वैकेंसी होती है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। पिछले दिनों में कुछ वैकेंसियाँ हो चुकी है, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की, और अब जो नई भर्तियाँ वो प्रस्तावित भी है। तो उसी पे परिचर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छे से अपन उसकी तैयारी कर सके। तो ठीक है, तो जैसे मैं सिलेबस के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आज जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में अपने पास 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, जो कि 10th और 12th के बेस पे होता है। 10th बेस पे बिल्कुल नहीं आता, सारा 12th बेस पे आता है, पर बेसिक जरूरी है। बिना बेसिक के तो ऊपर की पढ़ाई अच्छी नहीं है। तो पहला तो जो पोर्शन हो गया वो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, जिसमें अपने पास 55 क्वेश्चन है 110 मार्क्स के। एक जो पोर्शन आएगा पार्ट सेकंड, वो ग्रेजुएशन बेस पे आएगा। ग्रेजुएशन बेस पे अपने 55 क्वेश्चन 110 मार्क्स के, ठीक। और थर्ड पोर्शन जो होगा इसका पार्ट थर्ड, ये पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे 10 क्वेश्चन का क्राइटेरिया रखा गया है, 20 मार्क्स पे आता है। और जो एक पोर्शन बच रहा है साइकोलॉजी वगैरह का, वो 30 क्वेश्चन का आता है, वो अलग से है ना। तो जो मैथ का जो पोर्शन है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो सीनियर सेकेंडरी पोर्शन होता है वो हर एक विद्यार्थी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इसमें, क्योंकि सभी मैथ्स के होते हैं। तो ये तो सभी का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसको वो काफ़ी दिनों से पढ़ते भी आ रहे होंगे और पढ़ते रहते ही हैं, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो पढ़ते हैं। तो वो इस पोर्शन को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, एजीपी, सीरीज एंड सीक्वेंस, पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक डिटरमिनेंट्स, मतलब ये वाला पोर्शन सबका बड़ा अच्छा रहता है। सेट रिलेशन, एनालिटिकल में 2D 3D, 2D में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला वगैरह सब है ना। कैलकुलस में एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा में जो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और उनकी जो स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में उनके बारे में। तो ये जो पोर्शन होता है ये लगभग सभी का बड़ा अच्छा रहता है। अब इसी के साथ में ना सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की बात करें तो जो यही पोर्शन है जो पार्ट फर्स्ट में आता है, वहाँ वह 90 क्वेश्चन का 180 मार्क्स पे आ जाता है। और इसमें जो जुड़ता है हल्का सा वो है नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री, कुछ एरिया वगैरह, सरफेस वगैरह। मतलब कुल मिलाकर ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं एक मैथ के विद्यार्थी को पूरा पढ़ना ही पड़ता है, भले वो किसी भी वैकेंसी की तैयारी करे। ये कम से कम उसके अगर सिलेबस में आता है जिसमें मैथ आ रही है अलग से सेपरेट, तो वो ये 11th 12th की मैथ अब उनके सब में आती है। और ये लगभग हर विद्यार्थी का बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जहाँ वो उनको डिफरेंस पैदा होता है वो होता है हमेशा पार्ट सेकेंड में। पार्ट सेकेंड जो अपना है ग्रेजुएशन बेस पे, ठीक है। इसमें क्या होता है 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स पे, तो ये उसको डिफरेंस पैदा करते हैं। अब आजकल जो पेपर पूछने पर, जब आप लास्ट ईयर का पेपर देखें जो 2022 में फर्स्ट ग्रेड का हुआ, अब 2023 में सेकंड ग्रेड का हुआ, अगर आप इनके पेपर देखेंगे तो वो नए क्राइटेरिया से पेपर पूछे जा रहे हैं। अब जो पेपर आ रहे हैं, जैसे मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया, इसमें कितने क्वेश्चन आने चाहिए 55, पर आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी से, यार आपने खुद ने दिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि इतने क्वेश्चन नहीं आ पाए। जो भी क्वेश्चन आया था, वो पेपर आया था, वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे ज़्यादा आया था। तो ये क्योंकि इन पे जो क्वेश्चन बनना कम हो गया और इस पे क्वेश्चन बनना ज़्यादा हो गया, तो ये अब इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं कि ताकि अपना जो ग्रेजुएशन बेस पे जो भी पोर्शन पे, ग्रेजुएशन बेस में जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर सकें। जैसे एक्स्ट्रा एलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, डिफरेंशियबिलिटी, वेक्टर, जो भी आपने इस देखा होगा बीएससी पार्ट सेकंड थर्ड पार्ट में इनको पढ़ाया जाता है। तो अपन वहाँ कॉलेज में होते हैं तो कोई ध्यान दे भी देते हैं, नहीं भी देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने पिछड़ भी जाते हैं। और इनको कम भी पढ़ने की अपनी आदत होती है, क्योंकि ये थोड़े एडवांस लेवल के आते हैं, मॉडर्न मैथमेटिक्स टाइप में आते हैं। और जहाँ तक अगर कोई एमएससी तक जाता है तो वो इसको देख ही सकता है। इसको अपन ऐसा ही पढ़ते हैं, या तो पास हो जाए या कैसे न कैसे करके एमएससी निकाल लें। और जो अच्छे होते हैं उनको तो एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ती नहीं, वो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स में, तो कहीं ना कहीं और अच्छी जगह चले जाते हैं। तो अपना जो मेन फोकस रहेगा अब वो रहेगा इन पे, क्योंकि इनको तो आप है ना यूट्यूब वगैरह या फिर कहीं से भी अपन जहाँ से तैयारी कर रहे हो वहाँ आपको ये बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। और नहीं भी पढ़ाते हैं तो अपन भी खुद ही इनको अगर प्रैक्टिस करें तब भी बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं।
पर इनका जब बात आती है, अभी देखो जो नया पेपर आया था 2023 का, है ना, और इसके पहले के पेपर आप कंपेयर करोगे तो जो ये 40 क्वेश्चन है ना, तो ये 40 क्वेश्चन नहीं थे इस बार क्वेश्चन थे लगभग 70 से 80 तक। वो किस पोर्शन पे थे? इसी पोर्शन पे थे। आप मिला के भी देखना, और आपने दिया होगा तो आपने खुद ने नोटिस भी किया होगा, और नहीं तो आप पूछना पुराने विद्यार्थियों से कि उनका जो पेपर रहा वो कैसा रहा, कितना टफ रहा। वो इसी वजह से रहा क्योंकि इस पोर्शन पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। अभी लेटेस्ट में इन पे साइकोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन भी आते थे, पर वो भी कम कर दिए गए, उनकी जगह भी ये वाला पोर्शन बढ़ा दिया गया। वो इसीलिए कि इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसको अच्छा करना चाहिए अपन को, इसको मतलब इतना अच्छा कर लें कि इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने टाइम भी नहीं खाते। नहीं तो है ना, एक मैथ के विद्यार्थी को पता ही होता है कि कहीं ना कहीं उसके टाइम की कमी आती है। तो इस वाले पोर्शन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं या तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, कहीं ना कहीं आपसे रोल्स स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लेता है, उसका स्टेटमेंट में क्या वो ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन हम दे देता है कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करें, डायरेक्ट आ जाता है ना। किसी के भी डॉट प्रॉपर्टी का वगैरह का स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि भाई कर्ल डाइवर्जेंस इक्वल टू क्या होता है, तो वहीं ना कहीं अपन को दिख जाता है कि ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था। तो पर अपन ने उसको पढ़ा होगा तब तो वो एक लाइन का था, नहीं तो नहीं हो पाता। तो इसलिए इस वाले पोर्शन पे अच्छे से ध्यान दें। ये वाला पोर्शन तो आप प्रैक्टिस करते आ ही रहे हैं और करते रहेंगे सही, इसलिए इसको करते रहें। अब इसकी तैयारी अब आप शुरू से जैसे कर रहे हैं, जहाँ से कर रहे हैं वैसे ही चालू रखें, पर इस वाले पोर्शन को बिल्कुल ना छोड़ें। और इनके लिए आपने बुक्स वगैरह ने देखी होगी, छोटी छोटी वो पतली पतली सी जो बुक्स आती हैं, वही इनका अच्छे से वहीं से पढ़ाया जाता है इनको सब जगह, तो वहीं से अपन को पढ़ना है। तो इस क्लास का पर्पज़ ये है कि जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो भी परीक्षार्थी हैं, जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इनकी क्वालिफिकेशन ले रखी है और आगे आने वाले समय में इस तरह की क्लासेज, इस तरह की एग्ज़ाम्स वगैरह का पेपर देंगे, तो उनके लिए विद्या दर्शन पाठशाला ने एक नई पहल शुरू की है, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथ की मैथमेटिक्स की क्लासेज इस चैनल पे चलाई जाएंगी, जिसमें आपको पहले शुरू प्रथम में जो ये वाला पोर्शन है 12th ये तो चल ही रहा है, इसको न चलाते हुए ये जो ग्रेजुएशन का जो मेन पार्ट होता है, जिसपे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, बड़े अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं या फिर थोड़े से ट्रिकी वगैरह के पूछे जा रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन से क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। तो आप सबका सहयोग रहेगा तो इस क्लास बहुत अच्छे से चलेंगी, और आपसे सहयोग की अपेक्षा की जाती है कि आप भी हमारा साथ दें और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस चीज़ को जाने कि ये जो ग्रेजुएशन पोर्शन है ये बहुत अच्छा है। तो जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो मेन पार्ट है, दोनों का ये कॉमन पोर्शन भी है और दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इन्हीं में से एक टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच।